बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की ओ माँ भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि वर्तमान समय में रेलवे एनटीपीसी की ये जो भर्ती आई हुई है 11,558 पदों पर, इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते थे कि सर ये बताइए लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में एक सेपरेटेड वीडियो बना करके जानकारी दीजिए कि अभी तक जो है कुल कितने फार्म भरे गए हैं। देखिए 2 दिन पहले मैंने इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन लेवल पर ये जो भर्ती आई हुई है ना 8,000 समथिंग पोस्ट पर, उसमें लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th पास पर ये जो भर्ती आई हुई है जिसमें कि 3,445 पद हैं, इसके रिगार्डिंग में टोटल फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दूंगा। पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, पर सीट कंपटीशन के बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही साथ 2019 में जो वैकेंसी आई थी रेलवे एनटीपीसी की, उसका मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस बार का जो सेफ जोन और डेंजर जोन जो है कौन सा रहने वाला है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम कैंडिडेट जानते हैं क्या करते हैं रेलवे की भर्ती में, क्या करते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि का वेट किया करते हैं। जब लास्ट डेट में 2 या 3 दिन बचा रहता है ना, तब जाकर के वे उस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई करते हैं जहां पर कंपटीशन जो है काफी कम रहता है, जहां पर बच्चे काफी कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आरआरबी जोन कोलकाता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें 452 सीटें हैं, और यही रीजन है कि यहाँ पर जो है ज्यादातर कैंडिडेट इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 78,857 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो डेटा है ना, ये 10 अक्टूबर 2024 रात 8 बजे तक का ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं, जो कि पूरी तरीके से सटीक डेटा है। और अगर आप चाहो ना तो गूगल पर एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या हो रहा है रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में, आपको मालूम है ना, हर सेकंड हर मिनट जो है फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो बनाते बनाते ये पूरी तरीके से डेटा जो है बदल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 10 अक्टूबर 2024 रात 8 बजे तक का ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट डेट आप सभी लोग को मालूम है 27 अक्टूबर 2024 तक जो है आप रेलवे एनटीपीसी की भर्ती में अगर आप 12th पास हो तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए आरआरबी जोन कोलकाता की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर परफेक्ट कंपटीशन आपका जो है 172 निकल करके आ रहा है। उसके अलावा आरआरबी जोन मुंबई की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है, 699 सीटें हैं, और यही रीजन है कि यहां पर जो है फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है काफी ज्यादा मात्रा में है। मतलब कि अभी तक के डेटा के अनुसार 1,23,458 कैंडिडेट ने आरआरबी जोन मुंबई से फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 176 निकल करके आएगा। वहीं पर मालदा आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है सबसे कम है, मात्र 12 सीटें हैं, और यही रीजन है कि यहां पर काफी कम बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो है बहुत कम बच्चे ले रहे हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार 1,611 बच्चों ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है मालदा आरआरबी जोन से, और यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 134 निकल करके आएगा। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए 134 कैंडिडेट से यहां पर फाइट करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर अगर मान लीजिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर देखिए कोलकाता आरआरबी जोन का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था ना रेलवे एनटीपीसी 2019 की भर्ती का सीबीटी 2 कट ऑफ में आपको बता रहा हूं, जनरल कैंडिडेट का 77 नंबर जो है यहां पर कट ऑफ गया था। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 73 नंबर जो है कट ऑफ गया था कोलकाता आरआरबी जोन का। वहीं पर मुंबई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले साल जो कट ऑफ गया था मुंबई आरआरबी जोन का जनरल वालों का जो है 74.66 नंबर जो है यहाँ का कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट का। वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 71.26 जो है यहाँ का कट ऑफ जो है गया था। देखिए कट ऑफ इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे कि आपको जानकारी रहेगी कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है कितना गया था। तो इस बार का कट ऑफ में भी आपको कोई खासा ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता था तो वो डेंजर जोन के अंतर्गत में ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि
कि वहां से ज्यादातर बच्चे यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए सेफ जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो भोपाल का नाम जो है सबसे पहले आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 58 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 7214 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो मात्र 124 जो है निकल करके आएगा। और देखिए यहाँ की अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले साल जो कट ऑफ गया था ना यूआर यानी कि रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी वालों का जो कट ऑफ है वो 73 गया था। वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 68 नंबर का जो है यहाँ पर कट ऑफ गया था भोपाल आरआरबी जोन से। वहीं पर मालदा आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले साल का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी वालों का 80 नंबर गया था। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 76.66 नंबर जो है यहाँ का कट ऑफ गया था मालदा आरआरबी जोन का। तो भोपाल को जो है इसे सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जा सकता है। और देखिए ये आने वाले टाइम पे भी ना सेफ जोन के अंतर्गत में ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कम है। उसके अलावा चेन्नई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये भी पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि चेन्नई क्योंकि दूर में पड़ता है तो काफी सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि चेन्नई से कौन ही अप्लाई करेगा और यही रीजन है कि यहाँ पर जानते हैं कंपटीशन रेट बहुत कम है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 194 सीटों के लिए अभी तक के डेटा के अनुसार 16,348 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर निकालोगे तो मात्र 84 निकल करके आएगा। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर 84 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। उसके अलावा बेंगलोर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 60 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 12,210 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो है 203 निकल करके आएगा। तो जो बेंगलोर आरआरबी जोन है ना ये जो है डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है ठीक ठाक है लेकिन फिर भी यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन जो है ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज्यादा मात्रा में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा डेंजर जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो नंबर 1 पर नाम आता है प्रयागराज का। यानी कि प्रयागराज आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 389 हैं और यही रीजन है कि यहाँ पर जो है ज्यादातर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि अभी तक के डेटा के अनुसार 83,654 बच्चों ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है और परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 215 निकल करके आएगा। और देखिए पिछले साल की अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा रेलवे एनटीपीसी की जो भर्ती आई थी 2019 में यहाँ का जो कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा प्रयागराज आरआरबी जोन का तो 81 नंबर गया था यूआर कैंडिडेट का। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 77.33 पर नंबर का जो है यहाँ पर कट ऑफ गया था प्रयागराज आरआरबी जोन का। उसके अलावा अहमदाबाद की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 210 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 32,512 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 154 जो है निकल करके आएगा। देखिए दोस्तों अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि जिस भी जोन से जिस भी आरआरबी जोन से आप फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हो ना वहां पर परफेक्ट कंपटीशन जो है कितना है। उसके अलावा पिछली बार जो रेलवे एनटीपीसी में भर्ती आई थी 2019 में तो उस बार का जो कट ऑफ है उस आरआरबी जोन से कितना गया था जहां से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। ये सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद ही आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आंख बंद करके आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर दो और बाद में उस आरआरबी जोन से कट ऑफ अगर ज्यादा चला जाएगा तो आपके अच्छे नंबर आने के बावजूद भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो देखिए सेफ जोन की अगर मैं बात करूंगा तो भोपाल का नाम नंबर 1 पर आता है। उसके अलावा चेन्नई तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो गुवाहाटी का नाम आता है। उसके अलावा मुजफ्फरपुर ये ऐसे आरआरबी जोन है ना जहां का कट ऑफ जो है काफी कम जाएगा और ये अभी तक सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक है लेकिन फॉर्म में अप्लाई करने वालों की संख्या जो है यहाँ पर अभी तक कम है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अजमेर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 71 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 13,471 कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 189 यहाँ पर निकल करके आएगा। वहीं पर बिलासपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा मात्रा में बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 152 सीटों के लिए अभी तक के डेटा के अनुसार 41,547 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है और परफेक्ट कंपटीशन अगर आप देखोगे ना तो 273 कैंडिडेट को पछाड़ना पड़ेगा एक सीट को हासिल करने के लिए। मतलब कि यहाँ पर
पर कंपटीशन जबरदस्त रहने वाला है और आने वाले टाइम पे जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए बिलासपुर आरआरबी जोन जो है पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में इसे कंसीडर किया जा सकता है। उसके अलावा गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 175 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 17,987 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फिट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 102 निकल करके आएगा, यानी कि जो गुवाहाटी है पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, आप सोच रहे हो कि मैं कहां से किस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई करूं, गुवाहाटी आरआरबी जोन का जो ऑप्शन है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। यहां से आप सभी लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 56 सीटें हैं, जिसके लिए कि 10,230 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फिट कंपटीशन आपको 182 देखने को मिलेगा। पटना आरआरबी जोन में 16 सीटें हैं और यही रीजन है कि यहां पर काफी कम मात्रा में बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है काफी कम है। 2,145 कैंडिडेट ने अभी तक के डेटा के अनुसार फॉर्म को यहां से अप्लाई किया है। पर फिट कंपटीशन 134 निकल करके आ रहा है। उसके अलावा देखिए चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो पिछले साल भी ये रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जा रहा था और इस बार की भी अगर मैं बात करूंगा तो जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ आरआरबी जोन है पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर यहां पर किया जा रहा है। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 247 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 52,874 कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। नंबर ऑफ पर फिट कंपटीशन अगर आप यहां से निकालोगे तो 214 निकल करके आएगा। तो जो चंडीगढ़ आरआरबी जोन है ये पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जा रहा है, तो यहां से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई मत करना। उसके अलावा सिलीगुड़ी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 42 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 5,444 कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फिट कंपटीशन जो है 129 निकल करके आएगा। वहीं पर गोरखपुर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में इसे भी कंसीडर किया जा रहा है। 120 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 29,214 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फिट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 243 निकल करके आएगा। तो मेरी बात मानिएगा, गोरखपुर आरआरबी जोन से आप सभी लोग बिल्कुल फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा। उसके अलावा सिकंदराबाद आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए ये भी पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जा रहा है। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 89 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 19,879 कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है सिकंदराबाद आरआरबी जोन से। पर फिट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 223 निकल करके आएगा। वहीं पर मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 68 है और अभी तक के डेटा के अनुसार मात्र 6,789 कैंडिडेट ने जो है यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फिट कंपटीशन यहां पर 99 निकल करके आ रहा है। और देखिए इन सभी आरआरबी जोन के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जानकारी थोड़ा सा दे देना चाहता हूं। देखिए भोपाल आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था ना वो अनरिजर्व कैटेगरी का 73 गया था। उसके अलावा हाँ, भोपाल का तो शायद मैंने आपको बता दिया था 73 गया था। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट का जो है 68 कट ऑफ गया था। उसके अलावा चेन्नई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ भी काफ़ी कम गया था। अनरिजर्व कैटेगरी वालों का जो कट ऑफ है वो 65.33 गया था। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 62 नंबर का यहाँ पर जो है कट ऑफ गया था। वहीं पर बेंगलोर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ये रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। यहाँ का जो कट ऑफ गया था पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी वालों का 83.36 नंबर का यहां पर कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का। वहीं पर ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 80.33 नंबर का यहां पर कट ऑफ गया था। वहीं पर प्रयागराज आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो 81 नंबर गया था यूआर कैंडिडेट का और ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 77.33 नंबर का यहां पर कट ऑफ गया था। वहीं पर बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में इसे कंसीडर किया जाता है। और यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले बार जो है अनरिजर्व कैटेगरी वालों का जो कट ऑफ है वो 81.34 नंबर गया था और ओबीसी का 78.31 का यहाँ पर कट ऑफ गया था। वहीं पर गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे कम कट ऑफ जो है गुवाहाटी आरआरबी जोन से गया था। अनरिजर्व कैटेगरी वालों का कट ऑफ जो है यहाँ पर 66.44 नंबर का कट ऑफ गया था। वहीं पर ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे 57.11 नंबर का यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला था गुवाहाटी आरआरबी जोन से। और चंडीगढ़ आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेड जोन के अंतर्गत में इसे कंसीडर किया जाता है। देखिए यहाँ के
कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार 79.66 नंबर का कट ऑफ गया था चंडीगढ़ आरआरबी जोन का। ये यूआर कैंडिडेट का मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 74.26 नंबर का कट ऑफ गया था ओबीसी कैंडिडेट का। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जानकारी दिया है और साथ में ये भी बताया है कि कौन से ऐसे आरआरबी जोन है जो कि सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किए जाते हैं और कौन से ऐसे आरआरबी जोन है जो कि रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किए जाते हैं। और देखिए एक बात मेरी मानिएगा, अगर आप सभी लोग ये सोच रहे हो ना कि कोलकाता और मुंबई जो है वो किस जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, मतलब कि रेड जोन के अंतर्गत आता है कि सेफ जोन के अंतर्गत में आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है। अभी तो यहां पर परफेक्ट कंपटीशन कम देखने को मिल रहा है आपको, लेकिन आने वाले टाइम पर क्या होगा कि यहां पर नंबर ऑफ फॉर्म फिल करने वालों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जाएगी और यही रीजन है कि आने वाले समय पर यहां पर परफेक्ट कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम पर यह भी रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जा सकता है, आरआरबी जोन कोलकाता और आरआरबी जोन मुंबई की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आपने किस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।